यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। गो के प्रति पूज्य भाव बना रहे। हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा परिचय बताया, संक्षेप में परिचय, हिंदू का परिचय क्या हो सकता है। तो बोले प्रणवस्य पूज्य भावम गवाम भक्ति पुनर्जन्म विश्वास। शास्त्रों के प्रति, वेद के प्रति, प्रणव का अर्थ वेद पुराण स्मृति संहिता सब कुछ आ गया, उनके प्रति पूज्य भाव। वो जो कुछ कह रहा है उसमें तर्क बुद्धि न लगाए, उन्हें सहजता से अपने जीवन में धारण करे, जो कर सकता है। शास्त्रों में बहुत कुछ बताया है, एक व्यक्ति 100 जन्मों तक उसका पालन नहीं कर सकता, पर जो कर सकता है उसके लिए वो करे, वह शास्त्र पूज्य भाव। गाय के प्रति भक्ति समर्पण, गौ के प्रति समर्पण की बात है और पुनर्जन्म में विश्वास की बात है। लोग पुनर्जन्म में विश्वास भी करते हैं, अपने अपने धर्मशास्त्रों के प्रति पूज्य भाव भी रखते हैं, पर अगर गाय के प्रति समर्पण नहीं है, गाय के प्रति भक्ति नहीं है, तो उन्हें हम हिंदू नहीं कह सकते हैं। और कोई पंथ संप्रदाय मत मजहब या आधुनिक हिंदू भी हो सकता है, आजकल तो आधुनिक भी बहुत हो रहे हैं, तो कोई आधुनिक हिंदू परंपरा हो सकती है। सनातन हिंदू परंपरा में गो के प्रति समर्पण है। गो के लिए सब त्याग किया जा सकता है, पर गाय को त्याग नहीं किया जा सकता। गाय के लिए परिवार छोड़ना पड़े, समाज छोड़ना पड़े, राष्ट्र छोड़ना पड़े, शरीर छोड़ना पड़े, पर गाय को न छोड़े। इसके अनेक उदाहरण है शास्त्रों में कि शरीर का विसर्जन, शरीर का त्याग करने के लिए कई राजा और ऋषि तैयार हो गए, पर गाय को उन्होंने नहीं त्यागा। अपने को सुपर्द करके गाय को बचाने का प्रयास हमारे पूर्वजों ने निरंतर किया है। हम उन्हीं की संतान हैं। हम सभी के मन में कहीं न कहीं गो भक्ति हमारे संस्कारों में विद्यमान है, परंतु हम सारे संसार के लोगों से कहते हैं कि भक्ति की बात तो अलग है। आप खुद सुखपूर्वक जीना चाहते हो, निरोगता पूर्वक जीना चाहते हो, समझदारी पूर्वक जीना चाहते हो, समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हो, और सब चाहते हैं, सब समृद्धि चाहते हैं, सब समझ चाहते हैं, और सबके जितने भी दुनिया में लोग हैं वे सभी तीनों चीजें, शिक्षा, समझ, धन और आरोग्य, हेल्थ, जीवन, तीनों चीजें, हेल्थ, इकोनॉमिक और इसको क्या कहते हैं, शिक्षा को एजुकेशन, ये अंग्रेजी शब्द है, हमको आते नहीं है। ये तीनों चीजें दुनिया के सब लोग चाहते हैं और वो इन पर खूब बड़े बड़े प्रयास करते हैं। परमहंस जी विराजे हैं, दुनिया के 150-200 देशों में इनका प्रवास हुआ है, हर जाति और हर वर्ग के लोगों से ये मिले हैं, दुनिया की अनेक जातियों से। बताएं कौन ऐसी जाति है, कौन ऐसा वर्ग है जो वो सदा स्वस्थ रहने का प्रयास न करता हो, समृद्ध रहने का प्रयास न करता हो, समझदार और शिक्षित बनने का प्रयास न करता हो। सभी करते हैं, और गौ माता से ये तीनों चीजें प्राप्त होती हैं। गाय से समृद्धि प्राप्त होती हैं, गाय से समझ प्राप्त होती हैं, और गाय से आरोग्य प्राप्त होता है। केवल शारीरिक आरोग्य नहीं, मानसिक और बौद्धिक आरोग्य भी गाय से प्राप्त होता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने गाय को सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम गाओ विश्वस्य मातरः, गोसु लोका प्रतिष्ठा, भूत भविष्य मातरः आदि आदि जो शब्द कहे हैं, वह वास्तव में बहुत कम कहे, उससे भी अधिक महिमा पूज्य गौ माता की है। ये बात आधुनिक भारत के लोगों की समझ में आवे, आजाद भारत के लोगों के समझ में आवे। बीच में भारत के अंदर विदेशियों का शासन आया, मुगलों का, तुर्कों का, पठानों का, पुर्तगालियों का। उन काल में कहीं कहीं गोवध हुआ, गोवधिकों का, गो भक्तों से संघर्ष हुआ, और बहुत सी जगह गो भक्तों ने बलिदान भी दिए। उन कालों में भी उन शासकों के द्वारा गोवध पर प्रतिबंध लगाया गया, गो हत्यारों के ऊपर दंड का प्रावधान किया गया। ये सब होता रहा, और आज महाराज जी ने कथा के प्रारंभ में जैसे कहा
कि भाई जिसके लिए आजादी की लड़ाई हुई वह बात बिल्कुल भुलाई गई। लोग इसीलिए एक हुए थे कि ये यहां शासन कोई करे, भारतीयों का ज्यादा वो नहीं था, पर शासन के साथ साथ में उन्होंने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी आस्था पर आघात करना प्रारंभ किया, गोवध करना प्रारंभ किया, गंगा को प्रदूषित करना प्रारंभ किया, और उसमें भी सबसे अधिक गोवध प्रधान कारण था, जिस कारण से सारा भारत गोवधिकों के विरुद्ध एक हुआ और उनको भारत से बाहर करने के लिए सभी ने सम्मिलित प्रयास किए। उसके पीछे एकमात्र हेतु था, आधार थी गाय के लिए हमने कहा ये बाहर चले जाए, हमारे शासक होंगे तो हम गो की सेवा, गो का आदर कर पाएंगे। गाय का उपकार है, गोवंश का समस्त जीव जगत के ऊपर अनंत उपकार है, और हम भारतीयों के ऊपर तो अथाह उपकार है। हमारे जितने भी ऋषि है, जितने भी हम देखते हैं हमारा धर्म साहित्य वगैरह, वह उसके सभी रचयिता, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, योगी, वे सब अरण्यों में रहे, और वहां अरण्यों में गाय ही उनके जीवन का, उनके जीवन की रक्षा का आधार रही, और कोई आधार नहीं था। गो की उपासना और सेवा करके उन्होंने ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त की, और हमें ऐसी अमूल्य वेद ज्ञान की अमूल्य राशि, अमूल्य निधि प्रदान की गई। अतः आजादी के बाद जब देश आजाद हो गया, तो उसके बाद जो प्रश्न रह गया वो आज तक यही रहा है कि भाई गो का आदर नहीं हो पा रहा है। गाय जिस स्थान पे है वहां पे उनका बहुत बड़ा अपमान है। गाय सिर पे बैठने वाली है और इस समय वो पांवों में बैठी हुई है। अतः श्री ब्रह्म ऋषि श्री तुलसाराम जी महाराज कार्यक्रम में पधार चुके हैं। वे अपने आप में उत्सव है, वे जहां जहां पधारते वहां हलचल हो जाती है, उत्सव प्रारंभ हो जाता है। अब उनके साथ जो पधारे हुए हैं उनसे प्रार्थना है कि पूज्य महाराज जी को आसन पे लाके विराजमान करें तो अच्छा रहेगा, फिर सबको बुलाते रहें, प्रसंग के अनुसार विश्व चले। हम कहां थे? हमको आदेश हुआ व्यास जी का कि आप बोलते रहें, उत्सव भी होता रहेगा। हम थोड़ा प्रणाम कर लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम। कैमरा वाले शूट न करे पूज्य महाराज जी को। जय राम जय जय राम, श्री राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गौ माता की जय। हम निवेदन कर रहे थे, पूज्य महाराज जी ब्रह्म ऋषि तुलसाराम जी महाराज हमारे बीच में पधार गए। बहुत सुंदर, अति उत्तम, अति उत्तम। हम ये निवेदन कर रहे थे कि जिस गौ माता के लिए वैदिक काल से लेके पुराने काल तक हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने गौ की महिमा को बनाए रखा, उसे पुनर्स्थापित करने के लिए आज आज़ादी का आंदोलन हुआ, और आंदोलन के उपरांत विखंडित आज़ादी मिली भारत को। पर गौ माता की पीड़ा का समाधान होने की जगह उनकी पीड़ा बढ़ती गई। आज़ाद भारत में बहुत बड़ी मात्रा में गोचर भूमियों का विनाश हुआ,
बहुत बड़ी मात्रा में। वैदिक काल में जिन्हें गोचर भूमि, गो भूमि कहा गया, पहाड़, वन, ओरण, आगोर, गोचर, डोली आदि आदि जमीनों का बहुत बड़ी मात्रा में विनाश हुआ और गो के स्थान पर दूध अधिक मिले, श्वेत क्रांति के लिए पहले भैंस को बढ़ावा दिया और उसके बाद में संकर गाय को सरकार की नीति ने, जिससे वास्तव में जो गाय थी उनकी नस्ल बिगड़ती गई और धीरे धीरे नस्ल का क्षरण होने से जो उनका वास्तविक स्वरूप था वो विकृत हो गया। इतना ही नहीं, बैलों की जगह ट्रैक्टर आ गया, जहाँ बैलों से कृषि होती थी। खाद की जगह डीएपी और यूरिया ये आ गए, फर्टिलाइजर। इस तरह से आजाद भारत में गाय को भारतीय समाज के जीवन से निकाल के बाहर कर दिया। जो गाय राजाओं के राज दरबार में, ऋषियों के आश्रम में, श्रेष्ठियों के अपने गोकुलों में और गुरुकुलों में, सर्वत्र किसान के यहाँ सर्वत्र थी, वह गाय धीरे 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 पहले मंदिरों से निकल गई और फिर वो मंदिरों से, आश्रमों से निकल गई, गुरुकुल समाप्त हो गए, स्कूलों से निकल गई, राजाओं के यहाँ से निकल गई, फिर किसान के यहाँ से भी उसको निकाल दिया गया, गोचर की जमीन से भी निकाल दिया। अब वो गाय कहाँ रहे? सड़क पे आ गई और वहीं से वो जहाँ नहीं जानी चाहिए वहां जा रही है। अब वहां से वो बचाएं और सड़क पे आई हुई गाय को पुनः उनकी भूमि में, किसान के यहाँ, संत के यहाँ, गुरुकुल में, देवालय में स्थापित करें। इसके लिए हम लोगों को एक बहुत विराट प्रयास करना होगा और ये हमारा सौभाग्य होगा कि हमारे पूर्वजों के सत संकल्प को आगे बढ़ाने में हम लोग निमित्त बनेंगे। तो राजस्थान गौ सेवा समिति की संरचना इसी लक्ष्य को लेके की गई है कि भाई जो प्रयास आजादी के बाद भी हमारे महापुरुष करते रहे, गो भक्त गो प्रेमी संत करते रहे, पहले भी किए बाद में करते रहे, उसी कड़ी में राजस्थान प्रदेश में पहले भी गो माता के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग अधिक थे और आज भी अधिक। यद्यपि पूरे भारत में गो भक्त हैं और उत्तर भारत में तो विशेष रूप से हैं, पर उत्तर भारत में भी राजस्थान और मारवाड़ी प्रथम नंबर पे। इसलिए नहीं कि हम लोग मारवाड़ में, राजस्थान में बैठे हैं, पर वो जहां भी हैं, जिस प्रदेश में है, वहां सब जगह उन्हीं के द्वारा गौशालाओं की स्थापना और संचालन हो रहा। आप आसाम जाए, कलकत्ता, बंगाल जाए, तमिलनाडु जाए, आंध्रा जाए, सब जगह मारवाड़ियों ने गौशालाओं की स्थापना की है, वे ही उनका संचालन कर रहे हैं। ऐसे में गो सेवा से संबंधित जो कार्य है वो सबसे पहले सुलभता पूर्वक राजस्थान में ही हो सकता है। अगर राजस्थान में नहीं हो सकता तो फिर भारत के किसी प्रदेश में नहीं हो सकता। इस कारण पिछले 20 सालों से पूज्य संतों की पावन प्रेरणा से हमारे बहुत सारे साथी राज्य में गोवंश की महत्ता को पुनर्स्थापित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। उसके भाग स्वरूप 2-4 बिंदु हैं जो समाज के लिए भी हैं और शासन के लिए भी। ये देखा गया कि अगर गो को वापस अपने स्वरूप में स्थापित करना है तो हमको समाज का भी सहयोग चाहिए और शासन का भी चाहिए। अकेले समाज के सहयोग से भी हम नहीं कर सकते हैं और शासन भी अकेला बिना समाज के सहयोग से जो स्थिति गायों की आज हुई है, जो उन्हें दुर्दशा शब्द कहना उपयुक्त नहीं है क्योंकि वह हमारी सबकी माँ है। हमारी माँ की जो दुर्दशा आज हुई है उस दुर्दशा को मिटाने के लिए, उन्हें पुनः अपने आदर के, अपने गौरव के स्थान पर लाने के लिए हमें समाज और शासन दोनों का सहयोग चाहिए है। शासन में जैसा हमारे महंत जी ने कहा कि शासन अपनी नीतियों गो के पक्ष में बनाए और समाज अपने भावों को
जैसे वो अपनी माँ बहन पुत्री आदि के लिए उपार्जन करता है, ऐसे ही गोवंश के लिए भी उपार्जन करे। वो अपने भाव बदले कि गाय भी मेरी दादी परदादी है, जैसे दादी कमाती नहीं है तो उसके लिए हम खिलाते पिलाते रखते ही है, ऐसे ही वह जो गोवंश जिनसे दूध या कोई स्वार्थ नहीं है, उसकी सेवा दादा दादी पुत्री पुत्र बहन उसकी तरह करें। ऐसा अपने भाव में कि मेरे परिवार का मुखिया है, परिवार की अभिन्न अंग है। इस भाव से समाज गाय से जुड़े। और शासन, बहुत बड़ा हिस्सा जो गौओं का अधिकार का है वो शासन के पास में है। जैसे गो भूमि, पहाड़, वन, ओरण, आगोर, गोचर, ये नदियों के आसपास की जमीनों, ये सब शासन के पास है। इतना ही नहीं, कृषि, सारी खेती की भूमि शासन के पास है। तो शासन इन सभी भूमियों से होने वाले उत्पादन से राजस्व लेता है। वह सारा राजस्व गायों का ही है, सारा का सारा। वो गो अधिकार की जमीन गाय की है और उससे होने वाली आय गाय की है। अगर सारा नहीं दे सकते हैं, जैसा जयपुर में भी अपने कहा था कि भाई 1947 से पूर्व की स्थिति में जो गोचर थे, हम आपको अंग्रेजों ने बिगाड़ा, मुसलमानों ने बिगाड़ा, उसको सुधारने का नहीं कहते। यद्यपि आजादी इसीलिए पाई थी कि मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने जो बिगाड़ किया है वो आजाद भारत में हम सुधार करेंगे, पर वो न भी कर सको तो जहां से तुम लोग चले हो, तुमने जहां से बिगाड़ किया, इतना इतना सुधार कर लो। गाय के लिए हम तुम लोगों से कुछ नहीं मांगेंगे, किसी भी शासन से, प्रदेश या केंद्र के शासन से। जो गाय की चीज है वो गाय को अर्पित कर दें। पर वो बोले संभव नहीं है। बड़ी बड़ी खाने खोल दी गई हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज एरिया, जीआईडीसी, एमआईडीसी, रिको, फलाना फलाना लग गए हैं। बड़ी बड़ी रेल और सड़कें बिस गई हैं, कॉलोनियां बन गई हैं, नगर बस गए हैं। इसलिए आप कहो 1947 के पूर्व का गोचर हम छोड़ें, तो वो संभव नहीं है। ठीक है, वो नहीं है तो कोई आफत नहीं, जो कर सकते हैं वो करें। और ये बात आज की नहीं, 8 साल से राजस्थान में शासन करने वाले शासकों से आग्रह किया जाता है कि आप जो कर सकते हो वो करो। जो बचा हुआ गोचर है उसको आरक्षित कर दो गाय के लिए, और जो राजस्व आप इकट्ठा कर रहे हो उसमें से इतना भाग जितना राजस्थान के निराश्रित, अनुपयोगी और असहाय गोवंश के लिए आवश्यक है, इतना भाग उनके लिए निकाल दें। गौशाला और गोपालकों को वो सुपुर्द कर दें जो गौ सेवा करते हैं उनको। और आप समझते हैं, मानते हैं कि गाय का दूध, दही, घी सबके लिए उपयोगी है, तो आप उसको सबके लिए विनियोग हो, ऐसी नीति बनाइए। इस तरह से बहुत सारे प्रयास राजस्थान गौ सेवा समिति के माध्यम से हो रहे हैं। और यहाँ महापुरुष पधारे हुए हैं, उनकी बात हमें सुननी है। हमें तो पता नहीं क्या हो गया है, क्या हो रहा है, बोलते ही जा रहे हैं। हम ये निवेदन कर रहे थे कि अभी दूसरा सत्र भी होगा। आज इसमें 7 तारीख को राजस्थान के लिए, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान और पृथ्वी की बात है, पर राजस्थान के लिए यहाँ संत गोभक्त पधारे हुए वे नीति निर्धारण करेंगे कि गो का अधिकार गो को कैसे दिया जाए, गोचरों की रक्षा कैसे हो। सर्वप्रथम शासन अपनी नीति में इन विषयों को लें। गोवंश के लिए निराश्रित, अनुपयोगी और पीड़ित गोवंश के लिए स्थायी आश्रय और आहार का प्रबंध करें। गोचरों का सीमांकन, विकास और आरक्षण करें। जो बचे हुए गोचर हैं उनका, गोपालकों को और गोपालक किसानों को गो आधारित कृषि के लिए प्रोत्साहित करें। और अभी भी जो गोवध कर रहे हैं या गो अपराध कर रहे हैं उसके लिए कठोर कानून बनाए। ये बातें, इस पर विचार करने के लिए आज ये कथा के मध्य में गो भक्त संत समागम रखा गया है। 2 सत्रों में है। हम सभी पूज्य संतों से और गो भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि आप सब उपाय बताएं, तरीका बताएं, आशीर्वाद दें, साथ रहें। तो ये आपके द्वारा ही, आपके ही लोग आपके प्रदेश में, आपके मार्गदर्शन में चल के, जो भी शासन में वो भी प्रदेश के लोग हैं, इधर भी सेवा करें वो भी प्रदेश के लोग हैं, सभी के समझ में आवे, सभी के लिए किसी को कोई अपमान की बात न हो, किसी के हानि की बात न हो, सबके हित की बात हो। उस तरीके से हम गो की सेवा करें। गो रक्षा के जो बिंदु है, गो अधिकार के बिंदु हैं, वह हम
शासन की नीति में स्थापित करवा सके उसके लिए और समाज के भावों में स्थापित कर सके उसके लिए हमें 2 सत्रों में मंथन करना है। और एक कार्यक्रम प्रत्येक जिले में नंदी गोवंश बहुत दुखी हैं, उनकी सुरक्षा और पीड़ित गोवंश की चिकित्सा के लिए हर जिले में एक गो चिकित्सालय और एक नंदीशाला स्थापित हो। उसके लिए प्रमुख संत प्रदेश के पूरे प्रदेश में 1 महीना का प्रवास करें, एक जिले में 1 दिन का समय दें, समाज जागरण के लिए कार्य। इसकी तारीखें 14 जनवरी के बाद में ये कार्यक्रम हो, तारीखें संतों से पूछ के बाद में दूसरे सत्र में सब लोगों को बताई जाएगी। और आज से पहले राजस्थान गौ सेवा समिति के माध्यम से राजस्थान में कुछ गौ सेवा के प्रयास हुए हैं, उसके कुछ अच्छे परिणाम भी आए हैं, सांकेतिक परिणाम आए हैं। इस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली सहित शायद 4 प्रदेशों में या इससे अधिक प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं जहाँ मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। तो ये एक प्रार्थना है सभी दलों से और दलों को मानने वाले, वोट देने वाले वोटरों से कि वे अपने अपने नेताओं से कहें कि वे गो अधिकार जो आपको राजस्थान गौ सेवा समिति ने 4 प्रदेशों में भेज दिए हैं वो अपने अपने घोषणा पत्रों में लें। और जनता से, गो प्रेमियों से, गो भक्तों से प्रार्थना है कि आपको जिस दल पर, जिस व्यक्ति पर विश्वास हो, क्योंकि वोट जब होते हैं तब सारे दल कहते हैं जो आप चाहते हो वो कहते हम करेंगे, हम करेंगे, कि महाराज ऐसा करोगे, बोले हाँ करेंगे। तो जिन पर आपको विश्वास हो, उनकी वाणी पे, उनके घोषणा संकल्प पत्रों पे, उनको आप, वो अगर गाय की बात करते हैं, गोवंश के अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं, उसको नीति में लेने की बात करते हैं, तो उनको आप अपना समर्थन दें। यह गौ सेवा समिति बिल्कुल अराजनीतिक मंच है। यद्यपि उसमें सरकार के द्वारा कार्य कराना है, समाज के द्वारा कराना है, तो फिर भी सरकार से और समाज से मिले हुए रह के भी हमें अलग रहना होगा। हम किसी दल का विरोध भी नहीं कर सकते हैं और समर्थन भी नहीं कर सकते। कब तक? जब तक हमें गौ सेवा का कार्य प्रत्यक्ष हमारे सामने साकार न हो। जिस अंश में साकार हुआ है, जिसने किया है, उसको खूब धन्यवाद। भविष्य में गौ सेवा का कार्य जब सामने आएगा तभी हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हाँ ये गौ भक्त हैं। बाकी लोग बहुत सारा वेश बना लेते हैं, भाड़ों का योग है, कुछ भी बोल सकते हैं लोग। अतः मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय।